हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। तो चलो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के बोर्ड एग्जाम में आने वाले वीवीआई क्वेश्चन। तो आज हम लोग स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने देखा था मॉडल पेपर 5 का 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक। ठीक, जो वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कल हम लोगों ने देखा था साइंस सब्जेक्ट का। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 41 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक। जो 40 क्वेश्चन बाकी बचा रह गया था वो क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में 41 नंबर में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो चलिए देखिए, इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो कौन सा है जो निरूपित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आई स्क्वायर आर, अब बी में दिया हुआ आई आर स्क्वायर, सी में दिया बी स्क्वायर आई, और डी में दिया हुआ है भी आई स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा। इसका सही आंसर जाएगा आपको ए नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। जो आपको वहाँ पर है, जो इसको अगर सीध कीजिएगा तो यहाँ पर निकलेगा आपको पी इजकल टू बी स्क्वायर बाय आर। लेकिन यहाँ पर आपको बोल रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा। ए नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। निम्न में से कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा। ए नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है क्या। 2 में आपसे पूछा गया है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो ए में दिया हुआ 2, बी में दिया हुआ 1, सी में दिया हुआ है आधे, डी में दिया है 1/4। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 42 का। तो 42 का है जो आपको आधे है जो सही आंसर जाएगा। सी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। कौन सा सी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। आधे होता है। सुनिए, तो इसका क्या होता है इसमें जो समझिए। तो इसमें होता है कि आयताकार कुंडली जो है, जो आयताकार कुंडली की जो भुजाएं हैं जो प्रत्येक अर्ध चक्र पर परिसर में मतलब स्थित, जिसके प्रत्येक अर्ध चक्र में अर्ध घूर्णन के बाद है जो धारा की दिशा परिवर्तित होती है। तो क्या होती है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में है जो घूर्णित गति कर रही है। ठीक, तो इसका है इस कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हम लोगों ने क्या देखा। इसका सही आंसर है आपको सी नंबर है जो 42 का कौन सा आंसर है। सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया आपको कि आयताकार कुंडली की भुजाएं प्रत्येक अर्ध चक्र पर परस्पर स्थित, जिसमें प्रत्येक अर्ध चक्र अर्ध घूर्णन मतलब आधा है जो घूमने का, अर्ध घूर्णन के बाद है जो धारा की दिशा परिवर्तित करती है। क्या धारा की दिशा है जो परिवर्तित करती है। तो कितना, तो सी नंबर है जो आपको इसका सही आंसर है। सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। क्या पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या है। ए नंबर पहले देखते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ हाइड्रा, बी में दिया हुआ अमीबा, सी में दिया हुआ है स्पाइरोगायरा, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपको 43 का आपको सही आंसर बी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, अमीबा है जो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। क्या है, अमीबा है जो अमीबा। मैंने ये जो क्वेश्चन है जो ठीक है, मैं इसके अलावा बतलाना चाहता हूँ, इसके अलावा ये बतलाना चाहता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन है जो हम लोगों ने मॉडल पेपर 2, 3 और 4 में है जो देखा था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अमीबा है जो किसके द्वारा है जो भोजन करता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कूटपाद के द्वारा, जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं, सीडोपोडिया के द्वारा है जो वह भोजन लेता है। क्या चीज, कूटपाद के द्वारा। इसका सही आंसर क्या देखा था। इसका सही आंसर देखा था इसमें है जो आपको सही आंसर क्या है, अमीबा है जो। देखिए ये यहाँ पर आपको अमीबा के बारे में जो चर्चा हो रहा है, इस कारण मैंने बतला दिया क्या कि जो भोजन है जो किसके द्वारा करता है, तो कूटपाद के द्वारा है जो अमीबा करता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या देखे, बी नंबर है जो इसका सही आंसर देखे। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर में आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो अजैव निमीकरण कचरा है। इसमें से कौन है जो अजैव निमीकरण, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है निमीकरण कचरा है। इसमें से हिंदी में दिया हुआ, ठीक है, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। इसमें ए में दिया हुआ टिश्यू पेपर दिया हुआ, बी में दिया हुआ केले का छिलका, सी में दिया हुआ थर्मोकोल, डी में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 44 नंबर का सही आंसर सी नंबर है जो जाएगा। थर्मोकोल है जो निम्नीकरण कचरा है। क्या निम्नीकरण
करण कचरा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो जिसको कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो है जो हो जाता है। देखिए तो अगर टिश्यू पेपर को अगर हम मिट्टी में फेंकेंगे तो ये है जो सड़ गल करके है जो मिट्टी में बदल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद केला का छिलका को है ये भी है जो बदल जाएगा। और थर्मोकोल होता है जो थर्मोकोल है जो नहीं बदल पाएगा, ठीक। इसको है जो जलाएंगे तो ये जल करके मतलब जलेगा और है जो एक है जो प्लास्टिक का रूप लेकर के एकदम काला हो जाएगा। लेकिन ये है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जो है जो अजैव निम्नीकरण कचरा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या देखा हम लोगों ने, इसका सी नंबर है जो सही आंसर देखा। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, जो टिंडल इफेक्ट जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टिंडल इफेक्ट है, यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ क्या, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी है जो परिघटना को प्रदर्शित करता है। जो टिंडल इफेक्ट है जो प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रकाश का परिवर्तन, बी में दिया हुआ प्रकाश का अपवर्तन, सी में दिया प्रकाश का विक्षेपण, सी में दिया प्रकाश की प्रकीर्णन। इसका सही आंसर क्या जाएगा, 45 का आपको सही आंसर कौन सा जाएगा, डी नंबर है जो इसका सही आंसर जाएगा। 45 का कौन सा आंसर जाएगा, डी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। डी नंबर, डी में क्या दिया गया है, डी में आपसे पूछा गया है क्या, डी में आपको क्या दिया गया है, प्रकाश की परिकिरणन, क्या परिकिरणन। तो इसका डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 नंबर में आपसे क्या पूछा गया, 46 में आपसे पूछा गया है 46 में पूछा गया कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन है जो 3-4 बार रिपीट कर दिया गया है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो हो सकता है कि आपको 2022 के एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए, तो इसलिए है जो रिपीट कर रहा है उसको कॉपी में एक जगह नोट कर ले और है जो उसको मतलब याद करते रहे रेगुलरली। और इसको अगर पूरा होता है जहाँ हम समझा रहे हैं तो उसको नोट करने का कोशिश करें और समझने का कोशिश करें। अब बेहतर से बेहतर प्रदर्शन के लिए 90+ मार्क लाने के लिए है जो पूरा मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों के बीच है जो 1 महीना है जो टाइम बचा है और 1 महीना में है जो आपको है जो पूरा एकदम सिलेबस खत्म करना है एकदम अच्छी तरह से। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या देखते हैं, 46 का हमने पढ़ा। ऑप्शन नंबर ए में दिया पुंकेसर, बी में दिया जयांग, सी में दिया पंखुड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 का सही आंसर क्या है, ए नंबर है जो पुंकेसर है जो सही आंसर है। आपको ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। आप 47 में दिया हुआ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, जो विरंजक चूर्ण है, जो विरंजक चूर्ण है जो मतलब उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ए में दिया CHOOH OL2, बी में दिया CaOCl2, सी में दिया हुआ CaCO3, डी में दिया CaSCO3 OL2। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, 47 का आपको सही आंसर बी नंबर है जो सही आंसर जाएगा। बी नंबर में क्या दिया है, CaOCl2 है जो सही आंसर है। आपको बी नंबर है जो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 है जो सही आंसर है इसका। आगे बढ़ रहे देख रहे हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है जो देखिए पहले 48 में आपसे पूछा गया है कि जो निम्न में से कौन है जो निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें से कौन है जो गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो कौन इसमें से है जो नहीं है। ए में दिया हुआ है गंगा में मछली पालना, बी में दिया हुआ गंगा में कपड़ों का धोना, सी में दिया गंगा में अधजले सब को बहाना, डी में दिया हुआ है गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, 48 का ये नंबर है जो आपको सही आंसर होगा। क्या कौन है जो आपको सही आंसर होगा, 48 का ए नंबर है जो आपको सही आंसर होगा। ए नंबर में आपसे क्या पूछा गया था, ऑप्शन में ए नंबर में आपसे पूछा गया है कि गंगा में मछली पालना। इसका सही आंसर क्या है, ये नंबर है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 में आपसे पूछा गया क्या, 49 में आपसे पूछा गया है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, तो वो क्या होता है, एसिड होता है या बेसिक होता है या लवण युक्त होता है। तो इसमें क्या हुआ, ए में दिया क्षारीय, बी में दिया हुआ अम्लीय, सी में दिया लवण युक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, 49 का आपको सही आंसर ए नंबर है, क्षारीय है। जो हम लोग टूथपेस्ट जो यूज करते हैं, जो दंत मंजन यूज करते हैं मतलब प्राय रोज दिन, वो है जो कौन सा मतलब होता है क्या है, जो होता है वो बेसिक होता है। क्या चीज़ होता है, बेसिक होता है। ये नहीं एसिड
नहीं होता है, उसमें से देखिए झाग निकलता है। क्या चीज झाग निकलता है? वो क्या होता है? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक। क्षारीय होता है। क्या चीज? क्षारीय होता है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन। हम देखिए रिपीट करते जा रहे हैं एक एक चीज को बारीकी से। हम कितना और बोल रहे हैं कि आप लोग सुन करके है जो मतलब बेहतर ढंग से अगर सुनिएगा तो मतलब सुन करके है जो आपको याद हो जाएगा कि फिर से है जो आपको रिपीट करने का जरूरत नहीं है एक चीज को, और उसके जगह हो सकता है कि आप दूसरा चीज पढ़ें, मतलब दूसरे सब्जेक्ट पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम मतलब बाहरी कक्षा में है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ए में दिया हुआ 5, बी में दिया हुआ 6, सी में दिया हुआ 7, डी में दिया हुआ 8। तो इसका सही आंसर क्या है? 50 का 50 का आपको सही आंसर है सी नंबर है जो आपको सही आंसर। सी नंबर में क्या दिया हुआ है? 7 है। सी में है जो कौन सा है? 7 है। कितना? 7 है। जो प्रथम जो बाह्यतम तक जो क्या बाह्यतम कक्षा में है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 में आपसे पूछा गया क्या? जो सुरंग किस राज्य का जल संग्रह व्यवस्था है? जो सुरंगम है जो किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? जो सुरंगम है जो किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो इसमें दिया हुआ ए में दिया हिमाचल प्रदेश, बी में दिया हुआ तमिलनाडु, सी में दिया हुआ केरल, डी में दिया हुआ कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 51 का 51 का आपको सही आंसर जाएगा सी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। जो सुरंगम है जो मतलब केरल की जल संग्रह व्यवस्था है। कहाँ? केरल की है जो जल संग्रह व्यवस्था है। तो क्या चीज? सी आंसर है जो आपको सही है 51 का। आगे बढ़ रहे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 में आपसे पूछा गया है कि जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? ये चीज को हम है जो ये क्वेश्चन है जो आपको 3 बार रिपीट किया कर दिया गया है। ये है जो हमको पूरी तरह से याद है। इसको इस क्वेश्चन को है जो हम 3 बार समझा चुके हैं। ये है जो आपको चौथा बार है जो रिपीट किया गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ लाल, बी में दिया हुआ नीला, सी में दिया हुआ पीला, डी में दिया हुआ नारंगी। तो इसका सही आंसर 52 का आपको कौन सा सही आंसर है? बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। बी नंबर में क्या दिया हुआ? नीला है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश है जो उसका एसआई मात्रक क्या है? तो ए में दिया वोल्ट दिया, बी में दिया ओम, सी में दिया एम्पियर, डी में दिया कूलाम। तो 53 का आपको सही आंसर क्या है? 53 का आपको सही आंसर डी नंबर है जो कूलाम है जो आपको सही आंसर है। क्या है? कूलाम है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 में आपसे पूछा गया है कि जो सामान्य अणु क्या चीज दिया हुआ? 54 में आपसे पूछा गया है कि जो समान अनुस्थिलीन रक्तदाब है जो कितना होता है? जो समान अनुस्थिलीन जो रक्त है, रक्त का दाब कितना होता है? तो ए में दिया हुआ है 80 mm, बी में दिया हुआ 100 mm, सी में दिया हुआ है 120 mm और डी में दिया हुआ है 130 mm। तो इसमें है जो मैंने ये क्वेश्चन है जो आपको रिपीट किया गया है, ये भी क्वेश्चन। तो इसका है जो उस दिन है जो आपसे पूछा गया था, तो उस दिन है जो आपको सिस्टोलिक डिस्टोलिक में हम बताए थे जो क्या चीज होता है? रक्तदाब। तो ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था, उसमें है जो 120 mm बतलाया था। ठीक, यहाँ पर आपको है 80 mm जो है जो आपको एक होता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है ऊपर वाला, डिस्टोलिक होता है नीचे वाला। तो यहाँ पर क्या होता है? 80 है जो आपको दिया हुआ 80 mm है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 55 में। 55 में आपसे पूछा गया है 55 में आपसे क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा है जो पादप हार्मोन है? तो इसमें है जो पादप हार्मोन कौन सा है? तो इनमें से कौन है जो मतलब पादप हार्मोन है? तो ए में दिया हुआ इंसुलिन, बी में दिया हुआ थायरोक्सिन, सी में दिया हुआ एस्ट्रोजन, डी में दिया हुआ साइटोकाइनिन। तो देखिए इसमें आपको जो है मतलब पादप हार्मोन कितने मतलब 4 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। क्या चीज? पादप हार्मोन 5 टाइप के होते हैं। हम उसका नाम बतलाने वाले हैं। चलिए पहले ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया, हम उसका नाम बतलाते हैं। तो आप लोग खुद समझ जाइएगा कि पादप हार्मोन है जो कितने कितने। जो देखिए हार्मोन है, हार्मोन जो है पादप के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्या चीज? हार्मोन है जो मतलब जो पेड़ पौधा है जो जिसको हम लोग पादप कहते हैं, जिसको प्लांट सेल हम लोग कहते हैं, पादप के विकास के लिए है जो महत्वपूर्ण है। और इसमें अभाव में पादप का है जो विकास नामुमकिन है। इसके अगर ये नहीं रहेगा, हार्मोन अगर ये नहीं रहेगा, तो इसमें है जो मतलब जो पादप का जो प्लांट सेल का है जो विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब पौधा में है जो मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। उसमें से है फर्स्ट जो है ऑक्सीन है। तो ऑक्सीन देखिए इसमें दिया हुआ, ऑक्सीन नहीं दिया हुआ इस चारों में। ठीक है। अब बी में दिया, और देखिए दूसरा है
जिबरेलिक अम्ल है, क्या जिबरेलिक अम्ल है, तो ये भी नहीं दिया हुआ है। साइटोकार्निक है, जो साइटोकाइनिक है, जो साइटोकॉनिक है, तो दिया हुआ है। तो आपको देखिए इस ऑप्शन, 4 ऑप्शन में है क्या है, तो डी नंबर में आपको दिया हुआ है साइटोकाइनिन। तो कौन सा है, साइटोकाइनिन है जो यहाँ पर होगा। तो ठीक है, और दो जो बचा हुआ है, दो मतलब इथाइलिन है और उसके बाद है एब्सिसिक अम्ल है, ये भी है जो पाया जाता है। तो मैंने बताया था कि 5 टाइप का है, क्या चीज मैंने बताया ना कि पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के जो हार्मोन है जो पाए जाते हैं, क्या चीज पौधों में है जो 5 प्रकार के मुख्यतः हार्मोन पाए जाते हैं। तो मैंने बताया कौन कौन है, ये है जो आपको सही आंसर क्या है, साइटोकाइनिन है जो आपको सही आंसर है, साइटोकाइनिन है जो आपको। अब बाकी है इंसुलिन, तो आप लोग जान ही रहे हैं कि इंसुलिन का प्रयोग किस चीज में किया जाता है, जो डायबिटीज होते हैं, जो डायबिटीज के जो पेशेंट है उसको है जो उनको है जो इंसुलिन का है जो इंजेक्शन पड़ता है, ठीक है उनको। और ये है थॉरिक्सिन है, एस्ट्रोजेन है, ठीक है। तो ये है आपको सही आंसर क्या है, साइटोकाइनिन है जो सही आंसर है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्या 56 नंबर में आपसे पूछा गया है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, तो किस पे है जो नहीं निर्भर करता। तो ए में दिया हुआ चालक की लंबाई पर, बी में दिया हुआ चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, सी में दिया हुआ चालक के तापमान पर, डी में दिया हुआ चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इसका सही आंसर क्या है, 56 का आपको सही आंसर है डी नंबर है जो आपको सही आंसर। डी नंबर में क्या दिया हुआ है, डी में आपको है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। देखिए ए है जो आपको नहीं होगा, चालक की लंबाई पर तो नहीं ना होता है। अब बी में भी नहीं, बी में क्या दिया हुआ, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये भी इस पर भी नहीं होता है, तापमान पर तो नहीं होता। तो सही आंसर क्या देखे हम लोग, सही आंसर देखे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। ये क्वेश्चन है जो आपको रिपीट किया गया, बच्चा लोग पहले भी हम ये क्वेश्चन को देखे हैं। आप लोग से हम बोलते जा रहे हैं हमेशा कि आप लोग है जो मतलब जो रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को, उसको कहीं आप है जो नोट कर लीजिए कि बेहतर से बेहतर उस चीज को है जो दोबारा है जो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, उस जगह पे है जो आप दूसरा कुछ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, धोबिया सोडा के बारे में है, तो उस जो धोने वाला सोडा है जिसको हम लोग बासिंग सोडा कहते हैं, बासिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है जो क्या है, जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो ए में दिया हुआ NaHCO3, बी में दिया Na2CO3 10H2O, सी में दिया हुआ है CaOH2, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 57 का धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 57 का आपको सही आंसर जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया हुआ है हम लोगों को, बी नंबर में दिया हुआ Na2CO3 10H2O। तो इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं धोबिया सोडा का बासिंग सोडा के बारे में दिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है वाशिंग सोडा, दोनों में अंतर है, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 58 नंबर में। 58 नंबर में आपसे पूछा गया है रुधिर जो होता है, रुधिर का कौन सा है जो अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, ए में दिया लसिका, बी में दिया प्लाज्मा, सी में दिया प्लेटलेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो 58 का सही आंसर क्या होगा, 58 का सी नंबर है जो आपको प्लेटलेट्स है जो रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्त स्त्राव को रोकने में है जो मदद करता है। तो प्लेटलेट्स है जो हम लोग का रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है, मतलब जीवाणु जनित रोग है जो कौन है इसमें से नहीं है। ए में दिया हुआ गोनोरिया, बी में दिया हुआ है सिफिलिस, और सी में दिया मस्मा, और डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर 59 का आपको कौन सा है, 59 का सी नंबर है जो आपको मस्मा है जो आपको सही आंसर है। क्या है, मस्मा है जो आपको सही आंसर। इसमें से कौन है जो जीवाणु, मतलब ये है मस्मा है जो क्या जीवाणु जनित रोग नहीं है, क्या है। अब बाकी गोनोरिया हो गया, और आपको जो बैक्टीरियल जो डिजीज कहते हैं, जिसको बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, ठीक, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस है जो आपको क्या है जीवाणु जनित रोग है, और ये है मस्मा है जो नहीं है। तो ठीक है, हम लोग का कौन सा आंसर सही, इसमें तो नहीं ना पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या देखे, सी नंबर मस्मा है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा है जो पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो ए में दिया पैदल चलना, बी में दिया साइकिल से चलना, सी में दिया मोटरसाइकिल से चलना, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो पर्यावरण के अनुकूल पैदल चलना, ए नंबर में क्या देखे पैदल चलना, बी में दिए साइकिल से चलना, डी में मोटरसाइकिल। तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर है। फिर 60 का आपको कौन सा है जो सी नंबर है जो आपको क्या चीज सही होगा, सी नंबर है जो आपको
सही आंसर है सी नंबर है जो आपको कौन सा सही आंसर है, जो मोटरसाइकिल से चलना है, जो ये आपको क्या चीज देखिए मोटरसाइकिल से है जो क्या चीज वायु प्रदूषण होता है ना जी। देखिए परिवार जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, तो इसमें देखिए मोटरसाइकिल से है जो क्या चीज वायु प्रदूषण होता है। साइकिल पैदल चलते हैं तो उसमें नहीं ना होता है, तो पर्यावरण के लिए है जो खतरा नहीं ना है पैदल चलना चाहे साइकिल से चलना। तो ठीक है, तो हम लोग सी आंसर इसका सही देखे आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर में आपसे पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया कि निम्न में से किस धातु का गलनांकन है जो सबसे कम होता है। ऐसे आपको दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ सिर्फ ऐसे है जो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग अगर गूगल पर भी सर्च मारे तो उसमें भी आपको दिखाएगा क्या मरकरी है जो गलन जो किस धातु का, तो सबसे गलन जो मरकरी है जो सही आंसर देगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन में पूछा गया है, तो उसके बाद देखिए ए में दिया हुआ एल, एल तो आपको नहीं, बी में दिया हुआ एनएस, सोडियम दिया हुआ है एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर और आयरन। तो इसमें देखिए तो कौन सा सही आंसर है, तो इसका सही आंसर 61 का आपको कौन सा सही आंसर होगा, 61 का आपका बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। बी नंबर में क्या दिया हुआ, सोडियम है जो क्या, सोडियम है जो सबसे कम है जो गलनांक है इसका। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे क्या पूछा गया। 62 में आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे रिपीट किया गया है बच्चा लोग। इसमें आपको ये क्वेश्चन है जो पहले भी हम लोगों ने देखा था, ये क्वेश्चन को है जो दोबारा पूछा गया, दोबारा तीबारा बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें आ रहा है कि 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए इसका सही ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया समतल दर्पण, बी में दिया उत्तल दर्पण, सी में दिया अवतल दर्पण, डी इनमें से सभी। तो 62 का आप लोग का सही आंसर क्या है, बी नंबर है, उत्तल लेंस है जो आपको सही आंसर है। आप लोग है जो बच्चा पार्टी सब है जो मन लगा के एकदम पढ़ते रहिए, कहा कि आप लोग का समय है जो आप लोग का जो बीच है समय है जो बहुत कम रह चुका है। अब 1 महीना है आप लोग के टाइम, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरा मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। 1 महीना में आप लोग है जो 90 प्लस कर सकते हैं अगर बेहतर। हमारा जो चैनल है अचीवर बीएससी फाउंडेशन आप लोगों के बीच है जो लेकर के आ रहा है। इसमें है जो आप लोग के एक सब्जेक्ट का पीडीएफ है, जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और लेक्चर है जो आप लोगों को तो मिल ही रहा है डेली टू डेली। तो ठीक है, एवरीडे आप लोग है जो क्या चीज लेक्चर देखते रहिए। और खुद है जो हम हमेशा बोलते हैं क्या, देखिए पढ़ाने से आप लोग ठीक है लेक्चर देख लिए उतना ही बार, लेकिन आप लोग कॉपी में अगर नोट्स बना कर रखिएगा तो एक बार में है जो पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो का आप लेक्चर हम लोग का देखिए वीडियो है कितना आधा घंटा का चाहे 1 घंटा तक चल जाता है, तो आप लोग कंटिन्यूटी में देखते रहिएगा तो कितना देखिएगा। कॉपी में है जो आप लोग देखिएगा आप पलटते चल जाएगा, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि नोट्स की तरह है जो तैयार कीजिए कॉपी में, तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसका सुनिए इसका सही आंसर देख लिए उत्तर लेंस। आगे देख रहे हैं 63 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। 63 नंबर में आपसे पूछा गया क्या, 63 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा उपधातु है। इसमें से कौन है जो उपधातु है। ए में दिया जिंक, बी में दिया हुआ कैल्शियम, सी में दिया हुआ है जर्मेनियम, सी में दिया हुआ डी में दिया हुआ कॉपर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर है जो आपको नहीं, सी में दिया हुआ क्या, डी में दिया हुआ कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो इसका सही आंसर 63 का आपको कौन सा सही आंसर जा रहा है, 63 का आपको सही आंसर जा रहा है सी नंबर जर्मेनियम है जो आपको सही आंसर है। यहां पर है जो गलत थोड़ा सा हो गया था, इसको है जो यहां पर डी में आपको कॉपर दिया गया है। ठीक है, कॉपर नहीं कार्बन दिया गया। ठीक है, यहां पर आपको कैल्शियम था। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, जर्मेनियम है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा जो अधातु है कमरे के तापमान में की तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें देखिए ए में दिया मरकरी जिसको हम लोग पारा कहते हैं, जो Hg उसको लिखाता है क्या चीज सिंबल जो है Hg। बी में दिया ब्रोमियम, सी में दिया सल्फर, डी में दिया सोडियम। तो 64 का सही आंसर क्या होगा, 64 का आपको दूसरा है जो आपको सही आंसर है बी नंबर है। 64 का आपको ब्रोमियम है जो सही आंसर है। क्या ब्रोमियम है जो आपको सही आंसर है, क्या है ब्रोमियम है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। 65 में आपसे पूछा गया क्या, 65 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। क्या चीज, तो ए में दिया कोयला, बी में दिया लकड़ी, सी में दिया प्राकृतिक गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका जो क्या चीज निम्न से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो 65 का सही आंसर क्या है, 65 का आपको सही आंसर है सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। 65 का क्या चीज सी नंबर है, प्राकृतिक गैस है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 में आपसे पूछा गया क्या, 66 में आपसे पूछा गया इसका है जो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है आंसर। 64 का है जो आपको गड़बड़ लग रहा है आंसर, इसको है जो कल है जो हम बेहतर ढंग से समझाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इसमें हमको ये ए भी लग रहा है और ब्रोमियम बी भी लग रहा है। तो इसका सही आंसर है जो हम इसको बेहतर ढंग से हम कल समझाएंगे। ठीक है, तो 64 का इसे सही आंसर मैंने अभी बताया कि ब्रोमियम है जो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं 64
66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। 66 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि सब पोषण के लिए आवश्यक है अवयव क्या है। तो सही आंसर क्या है इसका? ए में दिया हुआ पर्णहरित, बी में दिया सूर्य का प्रकाश, सी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से सभी। तो 66 का आपको सही आंसर डी नंबर है, इनमें से सभी है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। ए में दिया V इक्वल टू आई आर, बी में दिया V इक्वल टू आर आई, सी में दिया हुआ V इक्वल टू आई V इक्वल टू आई आर, डी में दिया V इक्वल टू आई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर 67 का आपको सही आंसर क्या है? 67 का आपको सही आंसर सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। सी है जो V इक्वल टू आई आर है जो आपको सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 में आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया इसमें आपको पूछ लिया गया क्या निम्न में से कौन सा है जो एक लैंगिक पुष्प है। ए में दिया हुआ उड़हुल का, बी में दिया सरसों का, सी में दिया पपीता का, डी में दिया हुआ है गुलाब पुष्प। तो सही आंसर 68 का सही आंसर क्या है? सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। पपीता का पुष्प है जो एक लिंगीय पुष्प है। 69 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्या 69 में आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा है जो एक उभयलिंगी जंतु है। तो ए में दिया केचुआ, बी में दिया कुत्ता, सी में दिया बिल्ली और डी में दिया बकरी। तो 69 का आपको सही आंसर क्या? 69 का आपको सही आंसर ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। केचुआ है जो आपको सही आंसर है। केचुआ है जो आपको सही आंसर है। एक 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर में आपसे पूछा गया क्या कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन में से कौन सा है इसमें से। ठीक है, पादप में जो पेड़ पौधा में है जो पाए जाने वाला जो वृद्धि हार्मोन जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं जो कौन है। हम लोगों ने देखा था तो ग्रोथ हार्मोन है जो पिट्यूटरी जो है उसमें है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में है जो मतलब वो तो था जो दूसरा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं ए में दिया है जिबरलिन दिया, बी में दिया है एड्रेनलिन दिया हुआ, सी में इंसुलिन दिया हुआ, डी में थायरोक्सिन दिया हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है? 70 का आपको सही आंसर ए नंबर है जो जिसमें पादप में पाए जाने वाला क्या चीज है? जिबरलिन है जो आपको वृद्धि हार्मोन है। क्या है? वृद्धि हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। 71 में आपसे पूछा गया क्या इसमें से कौन सा है जो हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ए में दिया मीथेन, बी में दिया इथेन, सी में दिया प्रोपेन, डी में दिया ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर 71 का आपको कौन सा है? 71 का ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। ए नंबर में क्या दिया हुआ? मीथेन है जो इसका हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, मीथेन है जो। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। 72 में आपसे पूछा गया क्या? 72 में आपसे पूछा गया कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल 72 में सॉरी बच्चा लोग हम लोग 71 को ही फिर से देख लीजिए। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? 72 नंबर में पूछा गया संगमरमर का रासायनिक सूत्र है जो क्या है। जो संगमरमर है जो उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या चीज? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। उसका रासायनिक सूत्र है जो क्या लिखा था? CaCO3 है जो इसका सही आंसर है। तो CaCO3 है जो कहां दिया हुआ है? सी नंबर है जो आपको 72 का आपको सही आंसर क्या है? सी नंबर है जो आपको सही आंसर CaCO3। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 में आपसे पूछा गया क्या किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे प्रतीत होता है। जो मतलब किसी अंतरिक्ष यात्री जो है मतलब कोई अंतरिक्ष यात्री है उसका आकाश कैसा प्रतीत होता है। ए में दिया काला, बी में दिया नीला, सी में दिया लाल, इसमें कोई नहीं। तो 73 का सही आंसर क्या है? 73 का आपको सही आंसर ए नंबर है जो आपको सही आंसर काला। 74 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? मेरु रंजु निकलता है। मेरु रंजु है किस में से निकलता है? ए में दिया प्राण मस्तिष्क से, बी में दिया हुआ अनुमस्तिष्क से, सी में दिया पॉन्स से, डी में दिया मेडुला से। तो 74 का सही आंसर क्या है? 74 का आपको सही आंसर ए नंबर है जो आपको प्राण मस्तिष्क से है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। ए में दिया हुआ बहुत कम हो जाता है, बी में दिया परिवर्तित नहीं होता है, सी में दिया बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 75 का आपको बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। बी नंबर क्या है? परिवर्तित नहीं होता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग के बीच है जो कितना क्वेश्चन बचा रह गया? 5 क्वेश्चन और है बचा रह गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग है जो कल से हो सकता है कि आप लोगों के बीच हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए। तो ठीक है, देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है तो कितना होती है? ए में दिया N2, बी में दिया 2N2, सी में दिया हुआ 3N2 और डी में दिया हुआ 4N2। इसका सही आंसर 76 का सही आंसर क्या है? बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। बी नंबर में N2 है जो आपको 2N2 है जो आपको सही आंसर है।
आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 में आपसे पूछा गया कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ए में दिया अब रक्त विकिरण, बी में दिया हुआ है तापीय विकिरण, सी में दिया हुआ पराबैंगनी विकिरण, डी में दिया हुआ इनमें से सभी। तो 77 का सही आंसर क्या? 77 का आपको सी नंबर है जो आपको सही आंसर है, पराबैंगनी विकिरण है जो आपको सही आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? 78 नंबर में आपसे पूछा गया है क्या, इसमें पूछा गया ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ये क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया, ये क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले भी देखा था। बहुत क्वेश्चन है जो रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक। तो ए में दिया हुआ है एक आबंध, बी में दिया हुआ द्वि आबंध, सी में दिया त्रि आबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 78 का आपको सही आंसर जाएगा, बी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। तो बी नंबर में क्या दिया हुआ है? द्वि आबंध है जो आपको सही आंसर जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर में आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन है, ये भी रिपीट किएगा, हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच है जो कार्य करता है। इसका हम लोगों ने देखा था 7.0 से लेकर के 7.8 है जो पीएच परास के बीच है जो हमारा शरीर काम करता है। तो हम लोगों को डी है जो इसका सही आंसर है, 7.0 से लेकर के 7.8 तक। यहां पर आपसे पूछा गया क्या, 80 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के अधिकांश अपवर्तन कहां होता है। तो ए में दिया कॉर्निया से बाहरी पृष्ठ पर, बी में दिया अभी नेत्र लेंस पर, सी में दिया हुआ नेत्रोद में, डी दृष्टि पटल पर। तो इसका सही आंसर क्या है? 80 का आपको 80 का ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। ए नंबर में क्या दिया हुआ? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो आज के लिए बच्चा पार्टी इतना ही। आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए। देखिए जितना मोटिवेट करने का हमको रहता है, हम आप लोग को मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है। आप लोग आज देखिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने के लिए आप लोगों को तो बच्चा पूरा मन से आज पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और आप लोगों के समय है जो आप बहुत कम रह चुका है, 1 महीना में है जो आप लोगों को है जो पूरा सिलेबस समझिए कंप्लीट खत्म करके आप लोगों को है जो अब तो जो कहिए ये सिलेबस कंप्लीट करने वाला वो नहीं, जो रिवीजन जो आप लोग कर रहे हैं, रिवीजन का पूरा सिलेबस है जो आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, तो खत्म करके है जो आप लोग एकदम बेहतर ढंग से एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पूरा मन लगा करके पढ़ते रहिए। बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हमेशा आप लोग 90+ मार्क्स लाने के लिए जो हम आपको ये भी उपाय बतलाए थे कि अगर आपको रात में है जो नहीं बने तो मॉर्निंग में उठ करके 4 बजे उठिए, 3 बजे, जितना बजे आपको अगर नींद खुल जाए उतना बजे उठ कर जो है जो आप लोग मॉर्निंग में पढ़िए, वो बेहतर से बेहतर है जो माइंड सेट, मतलब माइंड में एक एक क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। सी यू सून।